ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान हरि की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपकी समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। बैसाख मास का आज अंतिम अध्याय है, अर्थात 30वां अध्याय। पूरे महीने बैसाख मास की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार और उम्मीद करती हूँ कि इसी प्रकार से आप लोग ज्येष्ठ मास की कथा भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए हम कथा प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, जहाँ बृहस्पति और नर्मदा का संगम हुआ है, वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग अपने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। जहाँ जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उनके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ और वह सोचने लगा कि इस पापात्मा ने भगवान के नेत्र का अपहरण किया है। ऐसा कहकर उसने अपने तीखे बाणों से अपना नेत्र उखाड़कर और उसे ही देवाधिदेव महादेव के ललाट में लगा दिया। लेकिन ऐसा करते समय उसके मन में तनिक भी भय, कंपन या फिर दीनता नहीं आने पाई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स, तू मनोवांछित वरदान मांग ले। भगवान शिव के प्रसाद से उसकी वृद्धि और प्रकार का अर्थात निर्मल हो गया और वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोला, हे देवेश्वर, यह सभी निषाद अपने मृग, पक्षी, पशु और अपने पुत्र आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद से आपके ही लोक में जाए तथा अन्य जितने भी पाप योनि हो उनकी भी ऐसी ही गति हो। महादेव जी बोले कि मेरे प्रसाद से तुम सब कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर शिव को सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम में चला गया। हे राजन, यह तुमको शिव नेत्र कुंड का महत्व बताया गया है। सैकड़ों पाप योनियों मनुष्य, नर्मदा और शिव के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। जो वहाँ स्वतंत्र या परतंत्र होकर प्राण का त्याग करता है, वह सहस्त्रों वर्षों तक उमाश्वर के धाम में निवास करता है। यहाँ तक कि इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सब सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। सुरोचित मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित महावेताओं में श्रेष्ठ महर्षियों याज्ञवल्क्य को साथ लेकर अनेकों मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋष तथा यज्ञ का सामान भी था। तदंतर वहाँ यज्ञों में उत्तम लक्ष्मी मेध यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र इत्यादि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग्य ग्रहण किया। तत्पश्चात यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में याज्ञात स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिव और विष्णु का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्घपाद आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आए। फिर निकट आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आपने तपस्या, ध्यान, योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव और नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा कि हे प्रभु, सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं, वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह जीवों में के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज में धर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। इतने में ही देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज के नगर में आए। धर्मराज ने उन सबका यथा योग्य पृथक पृथक पूजन किया और वे सब लोग यथा योग्य आसन पर बैठे। तदंतर नारद जी ने पूछा कि हे धर्मराज, पृथ्वी पर कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहाँ किए हुए मनुष्यों के दान, होम, जप, तप आदि कभी छीड़ नहीं होते? यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब धर्मराज बोले कि हे मुनि, नर्मदा के तट पर लक्ष्मेध नामक तीर्थ है और वहीं लक्ष्मेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा से बड़ी कोई नदी नहीं है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई
धर्म नहीं है और सर्व प्राणियों पर दया करना यह सबके लिए परम धर्म है। जो मनुष्य शिव जी के चिंतन में तत्पर होकर नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सत्यतार सत्य नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश का गान किया करता था। वह गाने बजाने की विद्या में बड़ा निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई। वह उसी के अचेत में रहा करता था। काम पीड़ित एवं काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना त्याग और भक्ष्य भोजन का सेवन में भी आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर गांधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देखकर नंदी ने शाप दिया कि अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चंडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा कि हे महाभाग, मुझे मिले हुए इस शाप का अंत कब होगा, इसका निश्चय ही आपको कर देना चाहिए। तब नंदी बोले, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे तब शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। यह सब सुनकर वह गंधर्व वहां से चला गया और चंडाल योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और कानूनों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर देव योग से वह नर्मदा के तट पर आया और वहाँ उसने शंकर अर्थात शिव वेदी में जाकर भांति भांति के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की सख्त भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उसी स्थिल अर्थात वेदी में जल परम पावन शिवलिंग के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वरदान मांगो। गंधर्व ने कहा कि हे महेश्वर, आपके प्रसाद से भूमंडल में यह स्थान मेरे नाम पर अर्थात सप्तसार सत्व तीर्थ के रूप में विख्यात हो और यह शिवलिंग और सार सत्व शिवलिंग ही कहलाए। जो पापी चांडाल या नराधम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हो वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाएं। योम अस्तु कहकर भगवान महेश्वर अंतर्ध्यान हो गए तथा वह गंधर्व भी पाप मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य तारसार सत्वतीर्थ में स्नान करके भगवान ऋषभ ध्वज की पूजा करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिसकी जहां मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। सांडिल्य और नर्मदा का प्रसंग सब पापों को हरने वाला है और श्रेष्ठ तीर्थ है और वही सांडिलेश्वर लिंग भी है। इस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की कृपा पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल की अंजलि देने तथा हविष्य का पिंड दान करने से पितर 14 इंद्रियों के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में सांडिल्य, कौंडिल्य और भांड्य, कौशिक, कश्यप और भृग यह अन्य भी बहुत से महर्षिगण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहाँ 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया। सांडिल्य और नर्मदा के संगम में सांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह सांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक ब्रह्मर्षि वहाँ निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादश तीर्थ देवदारू तीर्थ और देववन तीर्थ हैं। द्वासादित्य तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। यही ज्ञान स्वरूप सिद्धमय लिंग महादेव जी स्थित हैं। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याणमय कंकनेश्वर लिंग है। वही ज्योतिश्वर लिंग है और वहाँ ज्वर का अभाव है। उसके पास ही पंच परमेश्वर लिंग है जो सब पापों को मुक्त करने वाला है। यह पंच ब्रह्मोश्वर, पुष्पेश्वर तथा संडलेश्वर यह 3 लिंग वहाँ प्रधान है। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्गलोक में जाते हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग में गोपलिंग है। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि 7 रातों में ही नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, पितर पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में कोई भी ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा
जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त हवि का पिंड देगा, जिससे कि वह लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त करें। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडवेगा का जहाँ नर्मदा नदी में संगम हुआ है, वहाँ स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात संक्रांति, वैधत योग, विपुष योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन यह पर्व उत्तम मनाए गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य प्राप्त होता है। व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वैदिक योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या एक चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह साक्षात महादेव जी का कथन है। वह बिल्वामृक नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध लिंग है, जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ प्राण त्याग करता है, वहाँ महादेव जी के कल्याणमय धाम में निवास करता है। हे राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश श्रीमान रत्नीदेव इंद्र के तुल्य महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मातश्चर्य, रोग और दरिद्र का दुख नहीं होता था। सब प्रजा दीर्घायु तथा धन धान्य से संपन्न थी। गाय स्वयं ही इच्छा के अनुसार दूध देती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेतों से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा रतिदेव ने अपने पुरोहित मुनीश्वर वरिष्ठ जी से पूछा कि हे महामुनि, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है? मुनीश्वर वरिष्ठ ने कहा कि हे राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सामान शीघ्र ही तैयार किया जाए। तत्पश्चात दूतों को भिन्न भिन्न देशों में शीघ्र जाने को आज्ञा देते हुए कहा कि समस्त राष्ट्र में यह घोषणा करा दी जाए कि यह राजा मेरे यज्ञ में पधारे। रतिदेव भी की आज्ञा से सभी सामंत नरेश उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए और महाराजा रतिदेव भी अपने रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा के तट पर गए। वहां यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के रूप आदि सभी स्वर्णमय बनाए गए थे। नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। तदंतर नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूप रहित और अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुगण, विश्वदेव, साध्य, वस्तु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गांधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित भगवान शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने पृथक पृथक यज्ञ भाग किए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि शालिग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शील और उच्च वित्त से जीवन का निर्वाह करते थे। उच्च वित्त मतलब पहले के समय में जब बाजार में या फिर खलिहान का जो अन्न होता था, जैसे ही खलिहान में अन्न होता था और वह अन्न उठा लिया जाता था, तो उसके बाद जो वहां पर बिखरे हुए एक एक दाने होते थे उसको चुनना उच्च कहलाता था। और खेत कट जाने पर वहां गिरी हुई धान या फिर गेहूं की मंजरी अर्थात बाल बीनना, उसको सील कहा गया है। तो वे धर्मात्मा ब्राह्मण इसी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते बड़े ही धर्मात्मा और सत्य परायण थे। इनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी थी। उस उत्तम व्रत पालन करने वाली, यक्षविनी, पतिव्रता, धर्म सौभाग्यवती और पति सेवा में संलग्न रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋजु काल में उसके साथ सहवास किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता सिलोच वृत्ति के प्रयोग से एक प्रस्थ अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोते रहते थे। बालकों को भूखा देखकर माता शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती। एक दिन वह अत्यंत दुख से कातर होकर पति से बोले कि आयु पुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी, पति और पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सबका प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यूँ तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण अवश्य है, परंतु
पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विवल हो उठे और इस प्रकार बोले कि हे देवी, मैं गांव-गांव में भीख मांगकर सबके लिए पृथक पृथक बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ, दूसरी कोई वृत्ति करता नहीं। फिर अधिक अन्न मैं कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी बोली कि यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हो तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। अतः दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराजा अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा था। वहां दान लेने के लिए बहुत से शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे और वहां से गाय, स्वर्ण और धन पाकर भी सब लोग लौटे। जहां सब शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहां आप भी जाइए। तब पुत्रों का भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए और जहां ऋग्वेद लोग बैठे थे वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराजा अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर मस्तक झुकाया और अर्घ्य पात्र से के द्वार पर उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूछा कि हे विप्रवर, आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? आपने अतिथि के समय यहाँ पदार्पण किया है, अतः जो उचित एवं आवश्यक वस्तु हो उसे मंगाइए। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आप मेरे एक एक पुत्र को 100-100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु तथा स्वर्ण के भार से विभूषित 10,000 गाय प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पण कीजिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर महाराज अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वह सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया और अपनी सवारियों से उन्हें शालिग्राम स्थान तक पहुंचा भी दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजस्व दीर्घ काल तक देवताओं की भांति आनंद भोगते रहे। उधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग कर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के पश्चात उन्होंने निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, क्योंकि राजा का पतिग्रह दोष युक्त होता है। उसे लेने से फिर मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषय लोप्त होकर राजा का दान ग्रहण करता है उसका तोर और वो नरक में गिरना अवश्य भावी है। वह ब्राह्मण राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और वहां 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा कि क्या करूं, मेरा यह शरीर किस प्रकार छूट नहीं पाता। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती उसकी धर्मपत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा कि हे प्रभु, ब्राह्मण का यह सब धर्म अग्नि से नहीं सिद्ध होता, अतः लकड़ी इकट्ठा करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि अपने से पहले पति को भयंकर आग में गिरते हुए मैं नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी ने उनसे कहा कि हे सुबह, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से छूट जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वाग्रमेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा एवं नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। तत्पश्चात वे सब काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें तत्क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे महातेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान कर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं आप लोगों को तुलसी माता का चालीसा और आरती गाकर सुनाऊंगी। इसके बाद वैशाख महात्म्य में जो सबसे प्रमुख प्रसंग थे उनका भी वर्णन एक बार करूंगी। जय जय तुलसी माता, हर की प्रिय सुकुमार, भक्ति भाव से जो ध्यावे होवे उसका उद्धार। जय जय तुलसी मात जगदम्बा, हर की प्रिया सदा सुख कंदा, हर के चरणों में तुम रहती, भक्तों की हर पीड़ा हरती। तुम हो पावन शक्ति अपारा, करती सबकी तुम उद्धारा। घर घर में तुम वास तुम्हारा, धरती दोष और संकट सारा।
श्री हरि तुमसे अत्यंत प्यारे, तुम बिन अधूरे सब संसारे। जो नर नारी तुमको ध्यावे, मनवांछित फल वह पावे। कार्तिक मास में विशेष तुम्हारा पूजे, तुम्हें जगत संसारा। दीप दान जो तुम्हें चढ़ावे, पापों से वह मुक्त हो जावे। तुलसी बिना न पूजा होवे, हर कृपा भी तब नहीं सोवे। तुमसे जीवन होता पावन, दूर करो हर दुख का कारण। अंत समय जो नाम तुम्हारा, लेता वह पावे निज द्वारा। जो यह तुलसी चालीसा पढ़े, ध्यान लगाए मन। हरि कृपा से सिद्ध हो पूरे सब धन। तो बोले तुलसी माता की जय। ओम जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। जो नर तुमको धाता, मन वांछित फल पाता। ओम जय तुलसी माता। हर के प्रिय तुम नारी, श्याम की दुलारी। प्रेम से पूजे जो तुम क्यों, मिटे उसकी खारी। ओम जय तुलसी माता। घर घर में तुम रहती, हरि का नाम सुनाती। भक्ति भाव जगाती, दुख सब दूर भगाती। ओम जय तुलसी माता। कार्तिक मास विशेष जो पूजा करे नित, पाए हरि का धाम, मिटे भव का संकट। ओम जय तुलसी माता। तुलसी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मन से प्रेम बढ़ावे, सुख संपत्ति वह पावे। हरि कृपा बरसावे। ओम जय तुलसी माता। श्री कृष्ण गोविंद हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। है तो भगवान बैसाख मास के कुछ कथाओं का फिर से पुनः वर्णन कर लिया जाए। बैसाख मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। स्कंद पुराण के में बैसाख मास महात्म्य में इसके कई चमत्कारी प्रसंग वर्णित हैं। इसमें पापों का नाश, प्रेत पिशाचों का उद्धार, स्वर्ग वैकुंठ प्राप्ति और छोटे छोटे पुण्य कर्मों से भी बड़ा फल मिलना शामिल है। एक राजा महिरथ काम भोग में डूबा हुआ था। इंद्रिय वश में न रखने वाला व्यक्ति था। उसने बैसाख मास में सिर्फ नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया। इसके प्रभाव से उसके सारे घोर पाप नष्ट हो गए और वह सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। यह दिखाता है कि बैसाख स्नान कितना शक्तिशाली है। हम दूसरा कथा भी देखेंगे। बैसाख महात्म्य के एक अध्याय में एक पिशाच भूत की कथा है। वह अत्यंत पापी और कष्ट में था। बैसाख मास में किसी भक्त के द्वारा किए गए दान, स्नान, विष्णु पूजन और कथा श्रवण के पुण्य से उस पिशाच को मोक्ष प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अध्याय 14 में भी
एक पिशाच की मुक्ति का अद्भुत वर्णन है। नंबर 3 प्रसंग। काशीपुर में के राजा कीर्तिमान ने वैशाख मास में अपने पूरे राज्य में धर्म प्रचार करवाया। प्रातः स्नान, जलदान, छाता, जूता, वृक्ष दान, ब्राह्मण भोजन आदि। इससे उनके राज्य में मृत्यु दर बहुत कम हो गई और जो लोग मरते भी थे वे सीधे बैकुंठ चले जाते थे। यमराज तक ब्रह्मा जी और विष्णु के पास शिकायत लेकर गए। भगवान विष्णु ने कहा कि वे अपने भक्त राज कीर्तिमान को नहीं छोड़ेंगे। यह वैशाख में सामूहिक पुण्य कर्मों की शक्ति दर्शाता है। चौथा प्रसंग। एक अध्याय में एक कुतिया की कथा है। वैशाख मास की द्वादशी के महत्व से और नियमित स्नान दान से उस जीव को भी उच्च गति मिली। छोटे जीवों के उद्धार की यह कथा बहुत प्रेरणादायक है। पितरों का उद्धार। वैशाख में जलदान, पितरदान, अन्नदान और पितरों को श्रद्धा से पूर्वजों को तुरंत मुक्ति मिलती है। कई कथाओं में पितरों ने स्वयं आकर कहा है कि वैशाख के पुण्य से उनका नरक से उद्धार हो गया है। वैशाख शुक्ल तिथि नक्षत्र पर प्रातः स्नान, विष्णु लक्ष्मी पूजन और जल अन्न आदि करने से अच्छे पुण्य मिलता है। एक राजा पुलसाया की कथा में भूखे प्यासे यात्रियों को पानी दिलाने के छोटे से पुण्य से वह राजा बना, लेकिन बाद में वैश्य अच्छी तिथियां प्रदान करने से उसका राज्य और सुख वापस मिला। वैशाख में सूर्योदय से पहले स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट होता है। पीपल सींचना, तुलसी पूजन, ब्राह्मण भोजन, छाता, चप्पल, वृक्ष दान आदि से विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कथा सुनने मात्र से भी अनंत पुण्य और मनोकामना पूर्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं। यह मास माता के समान सबको अभीष्ट फल देता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि वे अपने भक्तों को वैशाख के पुण्य से कभी निराश नहीं करते। अगर आप अध्याय 30 के बाद या किसी अन्य खास अध्याय जैसे पिशाच मुक्ति, राजा महिरथ आदि की पूरी विस्तृत कथा सुनना चाहते हैं या चमत्कारों पर आधारित कोई सुंदर कथा चाहते हैं तो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो प्रिय श्रोताओं, आज यह वैशाख मास अध्याय 30 यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा, सपोर्ट किया, मुझको बहुत अच्छा लगा। आप इससे आगे भी ज्येष्ठ मास के कथा अध्यायों को देखेंगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।